अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में 4th चैप्टर है पाठ 4 एदेगे बिद्द अक्षर। तो एदेगे बिद्द अक्षर के इस लेसन पे जो है ऑलरेडी मैं 4 क्लास कर चुका हूँ। इससे पहले इसी चैनल पर पार्ट 4 तक हो चुका है। तो इस लेसन के जो है 4 पार्ट कर चुका हूँ, जिसमें कि पिछले पार्ट में हमें 3-4 वाक्य यानी लॉन्ग आंसर जो 2 मार्क्स के हैं वो, और 8 वाक्य जो कि 8 या 10 जुमले में जवाब दीजिए उसका एक क्वेश्चन आंसर, ये था हमें पिछली क्लास में पार्ट 4 में डिस्कस किया था। तो आज उसी लेसन का जो देवनोरा महादेवा इस लेसन को लिखो है, तो आगे का जो अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो आज पार्ट 5 में कंटिन्यू करूँ। तो आज पार्ट 5 का क्लास, तो एदेगे बिद्द अक्षर उसी लेसन का अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो ई मेन तक हुआ था, तो आज ई मेन सेकेंड ई मेन से करने वाला हूँ। तो सेकेंड ई मेन देख सकती हैं तुम्हें टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 38 पुटದ संख्ये 38। तो इसमें हेडिंग देख सकती, संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ। संदर्भ यानी मौके के सहित साथ, मौके के साथ स्वारस्यವನ್ನು मज़ेदार किस्से को वजाहत करे लिखे, यानी मौके के साथ मज़ेदार किस्से को, मज़ेदार बात को जो है लिखे। कौन से मौके में ये सवाल वाला लाइन आया है, वो लाइन को पॉइंट वाइज बना को लिखो अगर को, तो उसको कहते हैं संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ। इस मेन में हर सवाल को जो है सही जवाब लिखने पर 3 मार्क्स मिलती। तो 4 सवालात हैं, सो 4 3 जो है 12 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स का इस मेन का सवाल पूछे गए, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा टेस्ट और एग्ज़ाम से डेफिनेटली जो आती है इसमें। तो इसके लिए अब हमें प्रिपेयर होंगे। तो हेडिंग तुमने समझ में आ गया, संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ, मौके के साथ जो है मज़ेदार किस्से को लिखिए। तो पहला सवाल क्या है देखेंगे। तो पहला सवाल है प्रश्न 1, जो क्वेश्चन में तुम्हें देख सकती, ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನನಗೂ ಮನೆ ಬೇಡ। तो एक लेसन का एक लाइन दे दा गलती, एक्सट्रैक्ट देती हूँ। तो ये लाइन, ये जुमला सेंटेंस जो है किसने कहा, किस लेसन से लिया गया, कौन इसके आथर, कौन से दौरान आया, इसमें मज़ेदार वाक़या क्या है, तमाम पॉइंट लिखे तो तुमने 3 मार्क्स लिखते। सवाल ऐसा चाहिए, एक लेसन में का एक लाइन उठा को देते, संदर्भ स्वारस्य में लेसन का एक लाइन उठा को देती। ओके, तो ये सवाल को समझेंगे। सो ಹಾಗಾದರೆ वैसा का तो ಎಲ್ಲರಿಗೂ सबको भी, वैसा का तो सबको भी, मने घर आगुववरेगे होय तक, सबको जो है उनका घर बने तक, ನನಗೂ मुझे भी मने घर बेड़ा नहीं चाहिए। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है, वैसा का तो ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ मने सबको जो है घर, उनका घर जो है बने तक होय तक, आगुवरेगे ನನಗೂ मने बेड़ा, मुझे भी घर न को, सबको उनका घर जो है मकान होना, तो सबको उनका मकान होना, तो तब तक मुझे भी घर न को। ये जो एक सिद्धलिंग है जो है स्टोरी सुना करती देवनोरा महादेवा इस लेसन के ऑथर, तो उनको ये स्टोरी में जो मने मंचम्मा की जो भगवान रहते, एक आंग में आको इस तरह से सवाल जवाब जब गाँव वालों से करते रहती, उस टाइम में आता है जब उसका मंदिर बनाने के वास्ते लोग जो है उस उनके ग्राम देवते रहते, विलेज की गॉडें सुने, तो उसका एक मंदिर बनते रहती, अब छत बनना कर को रहता है। उस टाइम में एक के आंग में आपको इस तरह से जो है सवाल जवाब करने के दौरान ये बात आती है। तो ये हमें पॉइंट वाइज अब हमें इसका आंसर किस तरह से लिखना सीखेंगे। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज इधर शेयर करिए। तो उसका जवाब ये साइड में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर देख सकती हैं तुम्हें, क्वेश्चन भी है और जवाब भी है। तो स्क्रीन में देख सकती, संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ। थोड़ा स्पेलिंग वहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक है, वो एक करेक्ट कर लो। संदर्भ सहित, सहित स्वारस्य, प्रिंटिंग ज़रा मिस्टेक है, स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ, संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ, मतलब सेम सवाल ही जो है टेक्स्ट बुक में जो हमें सीखे अभी समझे ना, वो हेडिंग संदर्भ के साथ, मौके के साथ को से मज़ेदार वाक्य को बताते हुए इसका जवाब लिखो, है ना। तो
तो अब इसका सवाल हमें समझे और एक बार यहाँ पे आंसर के साथ सवाल को पढ़ को समझ लेंगे। हागादरे एल्लरिगू मने आगुवरेगू ननेगू बेड़ा आकर को जो है देखे हमें, तो सेम क्वेश्चन है ना, वैसे आकर तो सबको घर होए तक मुझे भी नक्को। अब इसका जो है आंसर लिखना, तो सबसे पहले आता है प्रस्तावने या फिर आय के कर को लिखो या प्रस्तावने, दोनों का मतलब एक ही है, यानी इसके आथर कौन, इस किस लेसन से लिया गया है, कौन सी इस किताब का नाम पूरा मेंशन करे तो उसको प्रस्तावने या आय बोलते हैं। सो उन्होंने क्या भी पॉइंट नहीं देती है, तुम्हें लिख लेना, प्रस्तावने तो भी लिख सकती हो, आय कर को भी लिख सकती हो। ओके सर, पहले आय के बोली है प्रस्तावने बोल रही है, ऐसा क्या आप कंफ्यूज होंगे, इवन प्रस्तावने आल्सो सेम, आय आल्सो सेम। तो आय कर को ईजी होता है तो आय कर को डाल लियो। तो उसमें लिखती तुम्हें, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ को लिखती। तो क्या लिखती इस पॉइंट में, आयके में, सिलेक्शन या प्रस्तावने में, प्रस्तुत मौजूदा ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, जो सवाल में पूछा गया वो लाइन को, देवनूरा महादेवा जो ऑथर ही, तो उनकी लिखी गई रचिसिरुव ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ यानी सीने पे गिरा हुर्फ ಎಂಬ गद्य भागದಿಂದ कने के सबक से इस लाइन को चुना गया है। तो तुम्हें होना तो इसमें ಆಕರ ಗ್ರಂಥ भी डाल सकती, वैचारिक बिड़ी लेखनಗಳ संकलन ಎಂಬ आयद का है वो यहाँ पे देख सकते, वैचारिक बिड़ी लेखनಗಳ संकलनದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। तो कृति का नाम कौन सी किताब कर को ये भी मेंशन कर सकती हूँ, दिखा को नहीं। तो कृति वैचारिक बिड़ी लेखनಗಳ संकलन ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, वो एक पॉइंट ऐड कर लियो। यहाँ पे सिर्फ आथर और लेसन का नाम है, तो किताब का नाम भी मेंशन करना, जो ऑलरेडी मैं आथर इंट्रोडक्शन समझाने के टाइम में एक्सप्लेन कर को, तो मैं पिछले पार्ट में जाकर देख ले सकती। तो ये लिखे तुम ना 1 मार्क्स मिलता संदर्भ में, फर्स्ट पॉइंट या प्रस्तावने आय के लिखे, तो ऑथर का नाम आना, लेसन का नाम आना, और किताब जो मैं बताया यहाँ पे वैचारिक बिड़ी लेखनಗಳ संकलन अगर को, तो किताब का नाम भी मेंशन करना, ऑथर, लेसन का नाम और किताब का नाम इतना मेंशन करे तो तुम ना 1 मार्क मिलता। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखना संदर्भ में, आय के होगे बाद संदर्भ कर को लिखती, यानी कौन से मौके के दरमियान ये सवाल आया। तो उसमें ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಾದ ಮಂಚಮ್ಮನಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆಯಾದ ಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ कर को लिखती। तो संदर्भ मौके को लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस जुमले को, इस सेंटेंस को ग्राम देवतियादा, विलेज की जो गॉडेसेस है, यानी जो ग्राम की जो भगवान है, गांव की जो भगवान है, उसको कौन, मंचम्मनिगे, मंचम्मा को ग्रामस्थरु, गांव के लोग जो है, गुड़ी कट्टुत्तिरुवागा, मंदिर बनने के दौरान, गांव वाले जो है मंदिर बनने के दौरान, भक्तनोब्बन मेले, एक डिवोटी के ऊपर, एक बंदे के ऊपर आवाहने यादा, जब एक बंदे के ऊपर, एक डिवोटी के ऊपर आ जाता है, तो मंचम्मा देवी, जो गॉडेस मंचम्मा देवी है, उन्हें ई मातनु, इस बात को गुड़ी कट्टुत्तिद्दा, जो मंदिर बना रही, उस ग्रामस्थरिगे हेಳುತ್ತಾಳೆ, उन गाँव वालों को कहती है। तो संदर्भ मौके में लिखती, यानी इस जुमले को, इस सेंटेंस को जो है, जो विलेज की गॉडेसेस, यानी ग्राम की जो भगवान है मंचम्मा, तो उन गांव वाले जो है मंदिर बनने के दौरान एक डिवोटी के आंग में आको, एक भक्त के, एक गांव वाला बंदा जो रहता है उसके आंग में आको, वो मंचम्मा देवी जो गॉडेसेस है, इस बात को जो मंदिर बना रही लोग उनसे कहती है। तो ये हुआ संदर्भ। तो विवरणे भी उसमें लिख सकती, नहीं तो तुम्हें अलग से लिख सकती, नो प्रॉब्लम। तो विवरणे डिटेल से क्या लिखती, तन्न भक्तरिगे मने इಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತನಗೂ ಗುಡಿ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನನಗೂ ಮನೆ ಬೇಡ। तो विवरण में क्या लिखती, तन्ना भक्तरिगे, मेरे डिवोटीज को, मेरे गांव वाले को, मने घर जो है, इಲ್ಲದಿರುವಾಗ, उनको घर नहीं है, तो तनगु, मुझे भी, गुड़ी बेड़ा, मुझे भी अपना घर या मंदिर नहीं चाहिए, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, सभी को जो है,
ಮನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ सबको जो है उनका घर होए तक ನನಗೆ ಮನೆ मुझे घर जो है मुझे घर ಬೇಡ ನಕ್ಕೋ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾಳೆ यानी सबको घर तक मुझे भी घर नक्को ಎಂಬುದಾಗಿ करको मंचम्मा देवी जो गॉडेस है ಹೇಳುತ್ತಾ बोलते हुए तन्न भक्तर अपने डिवोटीज के ಬಗ್ಗೆ बारे में करुणे सिंपति हमदर्दी समानते इक्वालिटी भावनेनु इक्वालिटी की जो जज्बात को जो है दिखा रहे तोरिದ್ದಾಳೆ इक्वालिटी की भावना को यहाँ पर दिखा रहे यानी सबको घर होए तक सबको जो है मेरे भक्तों को जब घर नहीं है तो मुझे भी मंदिर नक्को सबको जो है उनका घर होए तक क्या है मुझे भी घर नक्को करको मंचम्मा देवी बोलते हुए तो उन्हें जो सिंपति जो रहम और इक्वालिटी के जज्बात को यहाँ पर दिखा रही है तो विशेषते या फिर जो है स्वारस्य क्या लिख सकती मज़ेदार वाक्य या विशेषते या स्वारस्य मज़ेदार वाक्य ಇದು ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ समानतेಗೆ ಇದೊಂದು निदर्शनवाಗಿದೆ तो विशेषते मज़ेदार वाक्य या फिर स्वारस्य में क्या लिख सकती कि दोनों एक ही है स्वारस्य या विशेषते का तो तुम्हें स्वारस्य से डालियो ಇದು एक्सक्यूज मी ಇದು कवि सिद्धलिंगಯ್ಯನವರು ये जो है पोएट सिद्धलिंगಯ್ಯ जो है लेखकರಿಗೆ ಹೇಳಿದ यानी ऑथर को बोलने वाली जो स्टोरी है कथೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ यहाँ पर दी गई यानी सिद्धलिंगಯ್ಯ जो ऑथर को इस लेसन के ऑथर ही देवानुरा महादेवा उनको स्टोरी बोलती सो ये बात तो उसको दिया है और समानता यानी इक्वालिटी ये के वास्ते ये एक बहुत बड़ी एक निशानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है यानी सबको उनको बराबर यानी भगवान हो या लोग हो सब बराबर इक्वल करके यहाँ पे बताया जा रहा है तो उसका एक मिसाल के तौर पर एक लाइन ये दिया गया है तो ये हुआ संदर्भ का फर्स्ट वन जो कि संदर्भ में दिए हैं सवाल वैसा का तो सबको घर होए तक मुझे भी घर न को तो सबसे पहले आय या प्रस्तावने लिखती कि इस सेंटेंस को देवनुरा महादेवा जो लिखी सो ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर लेसन से और वैचारिका बिड़ी लेखनಗಳ संकलन इस किताब से जो है इस लाइन को चुना गया है तो संदर्भ मौके को लिखती इस जुमले को जो है जो विलेज की जो गॉडेस से ग्राम देवता है मंचम्मा कर को तो गॉडेस वो भगवान जो है गांव वाले जब मंदिर बनाते वक्त एक डिवोटी के ऊपर एक गांव वाले बंदे के ऊपर उसके आंग में आको वो मंचम्मा देवी ये गॉडेस जो है ये बात को कहती है जो मंदिर बना रही वो लोगों से तो विवरण में ये लिख सकती नहीं तो संदर्भ में मिला सीख सकती नो प्रॉब्लम अपने डिवोटीज को घर नहीं रेस्ट टेम्पो मुझे भी घर मंदिर नक्को सबको जो है घर तक क्या है मुझे भी घर नक्को कर को यहाँ मंचम्मा देवी जो गॉडेस से जो बोल रही है अपने भक्तों को अपने डिवोटीज को अपने लोगों के बारे में जो सिंपति जो हमदर्दी और इक्वालिटी की जो जज्बात को दिखा रही है वो देखे जा इस मज़ेदार वाली बात क्या है तो कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ जो पोएट ही उन्होंने एक्चुअली ये मंचम्मा की स्टोरी मंचम्मा देवी की जो विलेज गॉडेस से ग्राम देवते उसकी स्टोरी हमारे इस लेसन के ऑथर देवनुरा महादेवा को बोल रही सो तो ये एक इक्वालिटी एक बराबरी की एक निशानी एक मिसाल करके यहाँ पर बताया जा रहा है ओके सो ये लिखे तुम ना 3 मार्क्स मिलती फर्स्ट संदर्भ लिखे तो नेक्स्ट सेकेंड वन संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ टेक्स्ट बुक का पेज संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ मौके के साथ जो है मज़ेदार वाक्य को लिखिए तो पेज नंबर 38 ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर इसमें का दूसरा सवाल प्रश्न 2 क्या है देखेंगे ಯಾವ ಜೀವಿಯು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಿಲ್ಲ तो लेसन का एक लाइन उठा को देते हैं बस सवाल में संदर्भ में कभी भी तो वो सवाल करको हमें समझना तो यहाँ भी उसी तरह दिया गया है या वा कौन से भी जीवियु एक मखलूक भी कौन सी भी एक मखलूक भी या एक लिविंग बीइंग भी जो है तन्नष्टक्के अपने होते कुछ तानिल अपने होते कुछ उन्हें नहीं है
तन्नष्टक्के तानिल्ला, अपनी इच्छा के मुताबिक या अपने मुताबिक की चुने नहीं है। कौन सा मखलूक भी हो अपने मुताबिक यानी अपनी इच्छा के मुताबिक की चुने नहीं है। तो आप ये मालूम होगा ये लाइन कान का करको जो हमारे इस लेसन के जो आती मनोवैद्या उन्होंने एक मन के ऊपर जो रिसर्च करी उसके रिलेटेड ये सवाल करको आइडिया आ गया तुमने नहीं, क्योंकि लेसन एक्सप्लेनेशन तुम्हें अटेंड करको ही तो उनको मालूम होगा ये पॉइंट। तो उसके वास्ते मेरे पूरे पार्ट भी देखा करो, अभ्यास प्रश्नಗಳು देखने को या फिर लेसन पार्टी देखने को, वो ये देखे तो तुम ना और भी अच्छे से इजी से समझ में आता है। सो प्रश्न 2 अब जवाब की तरफ जाएंगे जो टेक्स्ट बुक में हमें सवाल देखे। तो सेम जो है यहाँ पर भी है, याव जीवियो तन्नष्टक्के तानिल्ला, कौन सी भी जो मखलूक है, चाहे कौन सी भी मखलूक वो अपने उत्ते को वो नहीं है, अपनी इच्छा के मुताबिक ही चुने नहीं है। तो सबसे पहले प्रस्तावनीय आयके दोनों भी लिख सकती हैं। सर कभी आयके बोल रही कभी प्रस्तावनीय, तो क्या आप कन्फ्यूज होना को, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप ज़्यादा आयके पढ़े तो आयकेश लिख लो, नो इश्यू। तो ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿದ वो लेसन का नाम लिखना, ವೈಚಾರಿಕ ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ, ವೈಚಾರಿಕ ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको एक ऐड करना। मतलब क्या है इसका मतलब आयके में सेम जो पहले सवाल को हमें सीखे वो प्रस्तुता मौजूदा ये वाक्य ये सवाल वाले लाइन को देवनूरा महादेवा जो इस लेसन के आथर ही उन्होंने लिखा गया रचिसिरुवा जो सबक है उन्होंने लिखे, सो एक सबक है यदेगे बिद्दा अक्षरा, सीने पर गिरा हरुफ करको। तो इस सबक से चुना गया ಆರಿಸಿದ ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿದ इस सबक से चुना गया वैचारिक बिडिलेखनಗಳ संकलन, वैचारिक बिडिलेखनಗಳ संकलन नाम की किताब से इसको चुना गया है। पूरे पॉइंट मेंशन करना, एक ऑथर का नाम, सबक का नाम और किताब का नाम, तब भी तुमने 1 मार्क्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट संदर्भ में लिखती ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ ಪೈ ರವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो संदर्भ मुख्य में लिखती ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು इस जुमले को मनोविज्ञानದ यानी साइकियाट्रिक जो है वैद्यराದ साइकियाट्रिक के जो डॉक्टर हैं, मनोविज्ञानದ वैद्यರು जो साइकियाट्रिक के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोका पै रवर उन्होंने जो है लेखकरिगे अपने ऑथर ಹೇಳಿದ ಮಾತು बोलने वाली बात ये। तो ये सेंटेंस एक्चुअली जो है इस लेसन में एक साइकियाट्रिक डॉक्टर हैं जो मनोविज्ञानी बोलती मनोविज्ञानದ वैद्य को देखो। तो मनोविज्ञानದ साइकियाट्रिक के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अशोक पै उन्होंने ऑथर को ये बात बोलते हैं। सो तो क्या वो चीज़ का तो मनुष्यना इंसान की स्वभाव नेचर जो है उसका जो है स्वभाव, उसका नेचर, उसका रवैया जो है बदलावणೆಯ ಬಗ್ಗೆ यानी उसमें जो तब्दीली होती है उसके बारे में ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ बोलते हुए ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, इस बात को कहते हैं। सो ये सेंटेंस सवाल वाला लाइन जो है कौन सी मखलूक अपने होते को चुने नहीं रहती करके जो बोली है वो लाइन जो है एक्चुअली एक साइकियाट्रिक के जो डॉक्टर रहती है अशोक पै, तो इन्होंने मैसूर विजिट कर रही रहती, तो उन्होंने हमारे इस लेसन के ऑथर देवनूर महादेव से कहती हैं सो कि इंसान की जो रवैया है वो तब्दीली के बारे में, उनसे तब्दीली होती है उसके रवैये के बारे में, उसके मन के बारे में बताते हुए ये बात को बोलती हैं। सो तो ये हुआ संदर्भ, कब आया अगर को लिखे। अब नेक्स्ट क्या आता है विवरणे, यानी डिटेल से हमें उसमें लिखना। तो संदर्भ में कनेक्ट करके लिख सकते हैं, ये सेपरेट विवरणे लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो चलता है, नॉट टू वरी अबाउट। ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಟಿವಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು। यानी विवರಣೆ क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है, प्रतियೊಂದು हर एक जीवियु मखलूक हर एक लिविंग बीइंग जो है वातावरण के अपने जो है एनवायरनमेंट अपने माहौल के तक्कंते मुताबिक अपने माहौल के मुताबिक बदलाव होता है और तन्नष्टक्के तानु अपने होते कुछ वो
ಇರುವುದಿಲ್ಲ नहीं रहता है ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆಕ जो है यहाँ पर टीवी के उदाहरणೆಯ ಮೂಲಕ टीवी के मिसाल के साथ जो है ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು इसको बयां कर रहे हैं। यानी टीवी का जो मिसाल देती हैं, जिस तरह एक रूम में कुछ लोग बैठ कर टीवी देखते रहती और एक रूम में कुछ लोग बैठकर जो है बातें करते रहती, गप्पे मारते रहती, लेकिन उन्होंने टीवी देख रही से उनको नहीं मालूम रहता। जो यहाँ पे एक सीन आता है, एक मर्डर का सीन या फिर एक हैप्पीनेस का सीन, तो उनके ऊपर भी जो किस तरह से असर होता है इसका, जो नहीं देख रही, तो इस तरह से वो मिसाल देखो बताती ना, वो चीज़ को यहाँ पर लिखना विवरण है। तो विशेषते में क्या या फिर स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या, ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। तो इंसान के जो रवैये के बारे में यहाँ पर बोला गया है। इंसान के जो रवैया है, जो नेचर है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये सवाल है कि कौन सी मखलूक भी अपने होते खुश नहीं रहती, तो ये फर्स्ट आयके में लिखती मौजूदा सवाल को जो है देवनूर महादेवा उनकी लिखी गई एक लेसन एदेगे बिद्दा अक्षरा, तो उस सबक से चुना गया किताब जो है ವೈಚಾರಿಕ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನವೆಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती। ऑथर का नाम, लेसन का नाम और किताब का नाम, 1 मार्क। संदर्भ मौका कब ये जुमला आता है, ये सेंटेंस आता है, तो इस सेंटेंस को जो है हमारे एक साइकेट्रिक डॉक्टर रहती जो अशोका पै, तो उन्होंने मैसूर विजिट करे रहती, ऑथर को बोलती सो बात कि इंसान के रवैया किस तरह से बदलाव होती, उसमें तब्दीलें आती, उसके बारे में बोलते हुए इस बात को कहती। तो उसमें डिटेल में और क्या लिख सकती हैं, तो तुम्हें हर एक जो लिविंग बीइंग है, मखलूक है, अपने अपने माहौल के तहत उन्हें बदलता है और अपने होते कुछ उन्हें नहीं रहता। कने का एक टीवी में जो लोग बैठ को जो एक जो स्क्रीन में उन्होंने टीवी में बैठ को एक विजन देखते रहती, तो और एक रूम में जो नहीं देखते रहती, उसका मिसाल होना, तो डिटेल वो भी लिख सकती हैं तुम्हें क्या असर होता है, वो सभी जो लेसन एक्सप्लेनेशन में करको नहीं कि तो शॉर्ट में तुम्हें उस टीवी का मिसाल जो है देते हुए उनको बताती, इतना लिखे तो भी चलता। तो विशेषता या फिर स्वारस्य दो भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। मज़ेदार वाली बात क्या है तो इंसान के जो रवैये मामलात के बारे में यहाँ पे रोशनी डाली जा रही, वो एक मज़ेदार वाली बात। तो अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे हमें। तो हमें संदर्भ के 2 सवाल जवाब सीखे हमें, जो कि 3-3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का इस क्लास से सीखे। अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3 जो कि ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ सबक का है, पेज नंबर 38। तो सवाल है, ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು। ಅವರಿಗೆ उनको, ಅವರವರ उनका, प्रज्ञेय समझदारी जो है देवरागित्तु भगवान हुआ है। उनको उनका समझदारी चेक भगवान, उनको उनकी समझदारी उनकी जो होशिश जो है भगवान। अवरिगे उनको, अवर अवरा उनका, प्रज्ञे ये समझदारी या होशिश जो है भगवान होगा था, देवरागित्तु। उनको उनकी समझदारी या होशिश जो है भगवान मानते थे। तो ये यहाँ पे देवनूर महादेवा जो वचन साहित्य बना 11th और 12th सेंचुरी में कन्नड़ा में, तो उस वचना साहित्य के जो ऑथर्स ही वचनकार उन्होंने जिस तरह से अपने वचना में बातों को कही हैं और उनके ओपिनियन क्या थे, इसको बताने के ऊपर जो है यहाँ पे रोशनी डाली गई। तो उसको बताने के दौरान ये सवाल आता है, वो डिटेल से अब हमें आंसर में समझेंगे, जो लेसन एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी मैं बता दूँ चीज़। हाँ, तो अब एग्ज़ाम और टेस्ट के नज़रिए से जो सवाल आता है उसके तहत भी अब हमें समझेंगे। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे वही सवाल और उसका आंसर अब हमें समझने वाले हैं। तो प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे, ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು। ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು, उनको उनका समझदारी होशिश जो है भगवानों को था। तो प्रस्तावने में लिखती या आಯ್ಕೆ में लिखती, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ರವರು ರಚಿಸಿರುವ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ವೈಚಾರಿಕ, वो ये भी लिखना किताब का नाम, ವೈಚಾರಿಕ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ವೈಚಾರಿಕ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, वो भी यू हैव टू मेंशन।
तो उसका मतलब तुमने ऑलरेडी 2 में समझा कुछ सेम, ये फर्स्ट पॉइंट तो सेम रहता है क्योंकि एक ही लेसन के लिए गए सवाल हैं। तो क्या इसका मतलब आಯ್ಕೆ में लिखती है प्रस्तावने में प्रस्तुत मौजूदा ई वाक्यವನ್ನು, इस सवाल वाले लाइन को, इस सेंटेंस को देवनूरा महादेवा इस लेसन के जो ऑथर हैं, तो उनकी रವರು रचिಸಿ उनकी लिखी गई ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर सीने पे गिरा हरूफ करने का ಎಂಬ गद्य भागದಿಂದ सबक से जो तुमना है आरिಸಿದ उससे चुना गया वैचारिक बिड़ी लेखनಗಳ संकलन, तो किताब का नाम वैचारिक बिड़ी लेखनಗಳ संकलन ಎಂಬ कृतिಯಿಂದ आरिಸಲಾಗಿದೆ अगर को लिखती है। तो एक जो है ऑथर का नाम, दूसरा सबक का नाम, एक ऑथर का नाम, दूसरा सबक का नाम लिखती, और तीसरा जो है कौन सी किताब से लिया गया वो लेती। तो एक ऑथर का नाम, सबक का नाम और किताब का नाम, ये तीनों भी मेंशन करना। तो संदर्भ क्या लिखती, ಈ ಲೇಖಕರು ವಚನಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो डिटेल से और क्या लिखती, ವಚನಕಾರರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಚನಕಾರರಿಗೂ ಅವರದೇ ಇಷ್ಟ ದೇವ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು। ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ। तो संदर्भ में लिखती, ई लेखकರು, ये जो ऑथर जो हैं यानी देवनूर महादेवा जो हैं वचनकारರು, तो ऑलरेडी मैं बोलिया वचन साहित्य जो लिखो ही वचन के नज़म उनको वचनकार बोलती। तो उनके बारे में बोलते हुए ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ये सवाल वाले लाइन को कहा है, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। हु सेड टू हुम आगा, ये लाइन को जो है सवाल वाले लाइन को ऑथर जो देवनूर महादेवा हैं उन्होंने वचनकारರು, वचन साहित्य को जो लिखो ही वचनकार, उनके बारे में बोलते हुए इस बात को कहा है। तो उसमें डिटेल में संदर्भाची विमर्श करके आप ज़रूरत नहीं, ऐसा लिख सकती, कंटिन्यू क्या कर सकती उसमें, वचनकार जो है ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ, हमारे इर्द गिर्द रहने वाला, हमारे अतराफ रहने वाला ದೇವರುಗಳನ್ನು, भगवानों को देवरू भगवान करकोनो अंदुಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, नहीं समझते थे। हमारे वचनकारರು जो हैं हमारे इर्द गिर्द रहने वाले भगवान को भगवान नहीं समझते थे। वचनकार जो है यानी वचन साहित्य लिखो ना वचनकार, उन्होंने हमारे इर्द गिर्द रहने वाले भगवानों को भगवान नहीं समझते थे। प्रतियोब्ब, हर एक वचनकारिगु, हर एक जो वचनकार है उसे ಅವರದೇ उनका चिक इष्ट देव, उनका चिक पसंदीदा भगवान था, मानने वाला भगवान था। अंदरे कतो ಅವರಿಗೆ उनको ಅವರವರ उनका प्रज्ञे होशिच समझी जो है देवरागित्तु भगवान, तो उनका होश समझदारी जो है भगवान था। ई रीति इस तरह से प्रज्ञे ने, इस तरह से होश कुछ समझदारी कुछ जो है देवरू ಎಂದುಕೊಂಡರೆ भगवान कर को समझे तो क्या होता है, सुडुवा बेंकिಯನ್ನು, जलने वाली आग को नेत्ती मेले, हमें सर के ऊपर इट्टुಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ, रखले जैसा होता है, यानी जलने वाली आग को हमें सर पर रखले जैसा होता है कर को बोला जा रहा। तो संदर्भ में लिखती, ये बात को जो है ऑथर वचनकार के बारे में बोलते हुए इस सेंटेंस को कहा है। तो वचनकार, वचन साहित्य के जो वचनकार हैं उन्होंने हमारे इर्द गिर्द, हमारे अतराफ रहने वाले भगवानों को, वचनकारರು जो हैं, जो वचन साहित्य लिखो नहीं 12वीं सदी में, तो उन्होंने वचनकारರು जिस तरह में हमारे अतराफ रहने वाली चीज़ों को भगवान मानते थे, तो उनको उन्होंने भगवान कर को नहीं समझते थे। तो हर एक जो वचनकार था उनका एक पसंदीदा, एक चाहता भगवान था, मतलब उनका समझ होशिश जो है भगवान कहते थे उन्होंने। तो इस तरह से उनकी समझ या होशिश जो है भगवान कर को हमें समझ ले तो क्या होता है, एक जलती चिता को, आग को हमें सर पर रख ले जैसा कर को यहाँ पर आथर मजाकिया तौर पर बताया जा रहा है। तो यह हुआ संदर्भ का पूरा पॉइंट आता है। नेक्स्ट विशेषते, मज़ेदार वाली बात क्या आती है इसमें, ವಚನಕಾರರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ। तो विशेषते मज़ेदार वाली बात क्या है, वचनकार का तो वचन के जो साहित्य लिखो वचनकार
ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗवान के बारे में यानी लेखकರು ಇಲ್ಲಿ ऑथर यहाँ पर ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ बोलकर दिए हैं। भाषे सरलವಾಗಿ ज़बान जो है आसान सहज शैलिಯಲ್ಲಿ और आसान रकम से, ज़बान जो है सिंपल और आसान रकम से यहाँ पर आया हुआ है, मूडी बंदिदे। यानी वचनकारರು भगवान के बारे में यहाँ पर बता कर दिए हैं और जो आसान सी ज़बान बताने वाली स्टाइल जो है यहाँ पर बहुत मज़ेदार अंदाज से बताया गया है। तो ये तीसरा संदर्भ। तो हमें इस क्लास में फर्स्ट संदर्भ सीखे, 3 मार्क्स का, सेकेंड सीखे और थर्ड सीखे। ओके, तो फोर्थ संदर्भ का सवाल हमें समझेंगे। तो फोर्थ सवाल क्या है, अब 3 ख़त्म हो गए, अब चौथा सवाल संदर्भ का। ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ। ಈ समष्टि मनस्सಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ। तो ये ऑलरेडी मैं लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में बता कर हूँ। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये समष्टि यानी इस मन में, इस हर एक मन में जो है ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, सब लोग रहते हैं। ये समष्टि मनस्सिನಲ್ಲಿ, इस ओवरऑल इस मन में जो है ये समष्टि मनस्सिನಲ್ಲಿ, इस मन में ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, सब रहते हैं। ये समष्टि मनस्सिನಲ್ಲಿ, इस जो इक्वल माइंडेड बोलती नहीं, बराबर मन वाले, तो उनको समष्टि मनस्सु को तो उनके मन में, बराबर मन वालों में ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, सभी लोग रहते हैं। इक्वालिटी माइंडसेट जो रहता है उनके अंदर सभी जो रहते हैं ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ। तो ये संदर्भ का एक एक्स्ट्रैक्ट लाइन सवाल देखो, इसको पेज नंबर 38 में एदೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर। तो उसका आंसर ये साइड आता है। तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि आयके कर को दाल को लिखती, आयके में प्रस्तावनी आयके सवाल सेम देख सकते हैं। ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, इस जो है इक्वल माइंडसेट में जो है सब लोग रहते हैं। ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಆಯ್ಕೆ में क्या लिखती, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ವೈಚಾರಿಕ ಹಿನ್ನೆಗಳ ಸಂಕಲನ, ವೈಚಾರಿಕ ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती। तो यहाँ पे ऑथर का नाम, सबक का नाम और किताब का नाम 3 भी मेंशन करती। तो प्रस्तुत ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು मौजूदा इस सवाल वाले लाइन को देवनूरा महादेव नहीं है, महादेवा उनकी लिखी गई, ऑथर जो रवरु रचिसे उनकी जो लिखी गई ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर, जो तुमने सबक ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर यानी सीने पे गिरा हर्फ, तो ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ कने के सबक से आरिसिदा चुना गया वैचारिक बिडिलेखनಗಳ संकलन, जो उस किताब से इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है। ऑथर का नाम, लेखकर ಹೆಸರು, सबक का नाम, गद्यದ ಹೆಸರು, तीसरा कृतिಯ ಹೆಸರು, बुक का नाम, ये भी मेंशन करना संदर्भ में, तो अच्छा रहता है। इफ समटाइम्स भूल गया तो नो इश्यू, बट लेसन नेम, ऑथर नेम मस्ट मेंशन करना, कृतिकार भी मेंशन करना तुम्हें। अगर भूल गए तो ये दो तो भी भूलना नहीं, तुम्हें मेंशन करको आना। तो संदर्भ में क्या आती, संदर्भ यानी मौके में क्या लिखा जाता है, ಸಂದರ್ಭ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ। सो संदर्भ मौके में लिखती कि समन्वयतेಯನ್ನು, संदर्भ मौके में समन्वयतेಯನ್ನು, इक्वालिटी को, बराबरी को ಕಾಣಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, देखना हो तो इक्वालिटी को, बराबरी को अगर देखना है तो उसको ಅದನ್ನು समष्टि मनस्सिನಲ್ಲಿ, इक्वल माइंडसेट में, बराबर के जो माइंडसेट रहता उसमें ಕಾಣಬೇಕು, देखना ಎಂದು करको लेखकರು ಹೇಳುವ, आथर बोलने के दौरान, संदर्भದಲ್ಲಿ ಈ वाक्य मूडी बंदिದೆ। ये सवाल वाला लाइन आया है। तो इसमें क्या लिखती है तो संदर्भ में
कि ಸಮನ್ವಯತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಗೂ ಬರಾಬರಿಗೂ देखना का तो ಕಾಣಬೇಕಾದಲ್ಲಿ इक्वालिटी को बराबरी देखना है तो उसको जो इक्वल माइंडसेट के जो मेंटालिटी रहती है उसमें देख सकती क्योंकि ऑथर बोलने के दौरान ये सवाल वाला लाइन आया है। तो अभी भी इसमें 2 पॉइंट ही विवरण और विशेषते यानी स्वारस्य 2 पॉइंट। तो इस क्लास में टाइम बस नहीं आता तो अगली क्लास में मैं वो करूँगा विवरण और विशेषते यानी स्वारस्य 2 भी 4th का। तो इसका सवाल का जो है आधा में समझाया। तो आज के क्लास में हमें क्या क्या सीखे एक बार रिकॉल करेंगे। तो आज के क्लास में हमें जो कि टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट जो सवालात थे उनमें हमें रोशनी डाले, जैसे कि संदर्भ स्वारस्यವನ್ನು विवरिಸಿ को मौके के साथ जो है मज़ेदार वाक्य को लिखो कर को जो एदेगे बिद्दा अक्षरा लेसन का है। तो उसमें पहला सवाल, दूसरा और तीसरा ये 3 भी हमें अच्छी तरीके से सीखे, जो हर एक का 3-3 मार्क्स 9 मार्क्स हमें सीखे। अलॉन्ग विथ 4th का जो सवाल था ಈ ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, इस इक्वल माइंडसेट में हर एक भी रहती कर को इसका आधा समझाएं तो इसके लिए उसका मार्क्स नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो पक्का हमें इस क्लास में जो है 9 मार्क्स का जो वेरी एसेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमें 9 मार्क्स का सीखे। तो आगे 4th का जो आधा आंसर है वो और भाषा सोबगु कर को आता है उसके बारे में, और लैंग्वेज एक्टिविटी के सवाल जो 1 मार्क्स के आती वो सवाल जो अभ्यास प्रश्नಗಳು के छी। तो वो हमें आने वाले नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट पार्ट में जो एक लास्ट पार्ट रहता है इस सबक का तो उसमें हमें कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो है आज का क्लास पार्ट 5 ख़त्म होता है। पार्ट 6 नेक्स्ट इसी लेसन का जो रिमेनिंग जो अभ्यास प्रश्नಗಳು हैं वो करेंगे।